उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह मोहल्ला क्लिनिक की जांच को लेकर एक्शन मोड में आ चुके हैं। उन्होंने कहा, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में मेरा जो व्यक्तिगत अनुमान है वो ये है कि 40 से 50% क्लिनिकों को पुरानी सरकार के नेताओं ने अपने फायदे के लिए खोल रखा है, उसमें कुछ होता ही नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो गलत है, जो मैं बोला जो गलत है उसके ऊपर जरूर एक्शन करेंगे। गवर्नमेंट का पैसा पिछले 11 साल से आदमी खा रहा है, कोई भी खा रहा हो, तो दिस इज रॉन्ग। जहाँ ना कोई डॉक्टर आता है, ना केमिस्ट आता है, ना दवाई आती है, कि सिर्फ अपने आदमी के नाम पे उसको मोहल्ला क्लिनिक दे दिया गया है। उसके ऊपर अगर पाया गया तो उसकी रिकवरी भी के लिए भी हम करें। आंकड़े हैं क्या? मतलब आपने कहा कि राय मैडम, मैंने आपसे बताया कि मैंने उनको टाइम बाउंड दिया है, वो थर्सडे को अपनी सारी रिपोर्ट लेकर आएंगे। उसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री ने यहां पर कहा है कि 40 से 50% मोहल्ला क्लिनिक में कुछ होता ही नहीं था, उसे सिर्फ सरकार अपने नाम के लिए खोल कर रखे बैठी थी और अब इन क्लिनिकों की जांच की जाएगी। शालिनी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, क्योंकि रेखा सरकार ने हफ्ते भर का समय भी दिया है स्वास्थ्य मंत्री को कि इस पूरे मामले में जांच की जाए और एक रिपोर्ट तैयार की जाए कि आखिर ये क्लिनिक कैसे काम करते थे, और यहां तक कि घोटाले का भी आरोप रेखा गुप्ता, सीएम जो नहीं है, उन्होंने लगाया है कि क्लिनिक के जरिए घोटाले भी किए गए। तो कैसे अब ये जांच आगे बढ़ेगी, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, और मोहल्ला क्लिनिक की जांच की आंच जो है वो बहुत पहले से चली आ रही है। सत्येंद्र जैन पर इस पर तमाम आरोप लगे थे जब वो स्वास्थ्य मंत्री रहे थे दिल्ली सरकार में। इसके बाद आप देखिए कि अगर आपको याद हो, जब एक संकल्प पत्र जारी किया था तो उसमें बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि जैसे ही सरकार बनती है सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक पर जांच बैठेगी कि आखिर मोहल्ला क्लिनिक खुलवा तो दिए, लेकिन कितने लोगों को इसका जो बेनिफिट है वो मिलता रहा। तमाम ऐसे मोहल्ला क्लिनिक थे जो बंद थे और वहां के आसपास को लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिलता था। अब देखिए कि जैसे ही सरकार बनी, तमाम मुद्दे जिनको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर भाजपा हमलावर रही, उन सभी मुद्दों को अब कहीं ना कहीं बीजेपी उठा रही है। शुरुआत यमुना से की गई, उसके बाद हमने देखा कि महिला योजना की बात हो या फिर अब कहीं ना कहीं आप मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक पर पंकज सिंह ने अपना रुख साफ कर दिया है कि 40 से 50% मोहल्ला क्लिनिक ऐसे थे जिसका इस्तेमाल केवल सरकार ने अपने बेनिफिट के लिए किया है। अब उस पर जांच बैठेगी और आगे की कार्रवाई भी होगी। यानी कि आप कह सकती हैं कि सरकार अब एक्टिव मोड में है और इसी तरीके की कार्रवाई आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो मोहल्ला क्लिनिक की जांच होगी और अब ये जांच जो है वो अब आज से बढ़ती हुई दिखाई भी देगी, क्योंकि 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि इस पूरे मामले में रिपोर्ट देनी है। बहुत शुक्रिया शालिनी इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर दिल्ली में इस वक्त नई सरकार है, चुनौतियां भी हैं और उम्मीद जो है जनता की, उन उम्मीदों पर खरा भी उतरना है। फिलहाल लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ।